कि कांग्रेस पार्टी का अकाउंट नहीं फ्रीज किया गया है। यह बिल्कुल असत्य है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठा आरोप है कि चुनाव के समय में ऐसा किया गया। यह विषय 2021 का है, उस समय के पेनाल्टी का विषय है। गलती इनकम टैक्स किया होगा या कांग्रेस के ऐसा संज्ञान में था तो उस समय उन्होंने क्यों लोकतंत्र की हत्या की बात नहीं कही, क्यों मीडिया में नहीं गए, क्यों देश के सामने बताने का काम नहीं किया। ट्रिब्यूनल में वो गए, वहाँ मुकदमा हारते हैं, वो न्यायालय में गए, वहाँ मुकदमा हारते हैं, और उसके बाद जो उनका 115 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी था वो बढ़ करके 135 करोड़ रुपया हो गया। उपस्थित हमारे प्रवक्ता आदरणीय बड़ाइक जी, आदरणीय काफियानाथ जी और उपस्थित हमारे पत्रकार भाइयों, आप सभी को सबसे पहले होली की ढेर सारी शुभकामना, बधाई। प्रदेशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। साथ में मोदी परिवार को होली की ढेर सारी शुभकामना और बधाई। आज जो महत्वपूर्ण विषय लेकर के हम लोग यहाँ आए हुए हैं और आप लोगों को जो हम लोगों ने कष्ट दिया, वह विषय है कि कांग्रेस पार्टी देश से लेकर के प्रदेश तक अपनी छाती को पीट रही है और चिल्ला चिल्ला करके यह बात बताने का काम कर रही है कि हमारे अकाउंट फ्रीज कर दिए गए, हमारे साथ शोषण हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। यह विषय 2021 का है, जब इनकम टैक्स ने कांग्रेस पर पेनाल्टी लगाया 115 करोड़ रुपए का। उसके एवज में कांग्रेस पार्टी ने 2.5 करोड़ रुपए टैक्स के रूप में भी चुकाने का काम किया। अगर उस समय गलती इनकम टैक्स किया होगा या कांग्रेस के ऐसा संज्ञान में था तो उस समय उन्होंने क्यों लोकतंत्र की हत्या की बात नहीं कही, क्यों मीडिया में नहीं गए, क्यों देश के सामने बताने का काम नहीं किया। और जहां 20% पैसा उनको चुकाना था, ट्रिब्यूनल में वो गए, वहाँ मुकदमा हारते हैं, वो न्यायालय में गए, वहाँ मुकदमा हारते हैं, और उसके बाद जो उनका 115 करोड़ का टैक्स लायबिलिटी था वो बढ़ करके 135 करोड़ रुपया हो जाता है। फरवरी 2024 में उनको नोटिस जाती है। नोटिस के तामीला वो करते हैं लेकिन टैक्स की पेमेंट वो नहीं करते हैं। बाद में वो जो 135 करोड़ रुपए उन पर लायबिलिटी था, इनकम टैक्स अपने नियम के मुताबिक उसको फ्रीज करने का काम करता है। तब इनको चुनाव याद आता है कि चुनाव के समय में ऐसा किया गया। यह विषय 2021 का है, उस समय के पेनाल्टी का विषय है। आपने 2.5 करोड़ रुपया क्यों भरा, और आपने यह भी कहा था कि 20% राशि मैं उसको भर दूंगा। अगर आप उस समय 20% राशि भर चुके होते तो आज शायद आपका जो 135 करोड़ रुपए के लिए अकाउंट फ्रीज हुआ है वो नहीं होता। दूसरी बात इसमें जो जानने वाली आप लोगों के काफी जरूरी है कि कांग्रेस पार्टी का अकाउंट नहीं फ्रीज किया गया है। यह बिल्कुल असत्य है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है और झूठा आरोप है। कांग्रेस पार्टी के कई अकाउंट हैं। ये तो मुझे लगता है कि हमारे पार्टी को भी इस पर और प्रमुखता से, प्रखरता से पूरे देश में अभियान चलाना चाहिए, और कांग्रेस के खिलाफ तो 420 का इल्जाम बनता है और उन पर वो केस चलना चाहिए। कई अकाउंट हैं, उसमें मात्र 135 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं, और ये बोलते हैं कि हमारा पूरा अकाउंट बंद कर दिया गया, अब हम चुनाव कैसे लड़ेंगे, हमारे पास ट्रेन का किराया नहीं है, हमारे पास प्लेन का किराया नहीं है। वहीं इनके जो नेता हैं राहुल गांधी जी, वो चार्टर प्लेन से चलते हैं, और अखबार मीडिया के मुताबिक ही जो हम लोगों के पास सोर्स है वो बताते हैं कि कांग्रेस के पास आज भी 1000 करोड़ रुपया से अधिक उनके अकाउंट में पड़े हुए हैं जो फ्रीज नहीं है, जो खाता संचालित हो रहे हैं। ये कांग्रेस झूठा आरोप लगा करके जो सिंपैथी गेन करना चाहती है, सहानुभूति लेना चाहती है, उसका पर्दाफाश करने के लिए आज हम लोग यहाँ आए हुए हैं।
कांग्रेस पहले देश को लूटा, अब चुनाव में अपनी हार को देखते हुए वो इनकम टैक्स पर, कभी ईडी पर, कभी सीबीआई पर ठिकरा फोड़ने का काम कर रहा है। यानी वो पहले ही हार मान चुका है। चुनाव से पहले जो हमारे रिजल्ट हैं वो तो 4 जून को आएंगे, लेकिन कांग्रेस अभी से विधवा विलाप शुरू कर दिया है हारने का। कभी इल्जाम ईवीएम पर, कभी इनकम टैक्स पर, कभी सीबीआई पर और कभी ईडी पर। तो इसका मतलब ये है कि कांग्रेस हार मान चुकी है, इंडी अलायंस हार मान चुका है। अगर ये बात सही नहीं है तो कांग्रेस के प्रवक्ता और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मेरे साथ डॉक्यूमेंट्स लेकर के और सभी पत्रकार बंधुओं को बुलाए और उनके सामने हम लोग प्रमाणित करने का काम करेंगे कि इनकम टैक्स का ये पेनाल्टी कब का है, कब कब उनको नोटिस हुआ, कब कब ये न्यायालय में गए, न्यायालय से मुंह के खाने के बाद इनके अकाउंट में 135 करोड़ रुपए मात्र फ्रीज किए गए हैं। लेकिन ये सहानुभूति लेने के लिए जो विधवा विलाप कर रहे हैं, इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। देश की जनता कांग्रेस को भली भांति जानती है, उनका चरित्र क्या है, वो कैसे चुनाव के समय में रोते हैं, गिलगिलाते हैं और किस पर आरोप लगाते हैं। आप जब कर्नाटका जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, जब हिमाचल जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है, लेकिन हम जब मध्य प्रदेश जीतते हैं, हम जब उत्तराखंड जीतते हैं, हम जब राजस्थान जीतते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है। ये दोहरा मापदंड कांग्रेस का बराबर सामने आने का काम करता है। इसलिए अब पूरे देश के 140 करोड़ जनता के मन से यह कांग्रेस पार्टी उतर चुकी है। अब आने वाला समय में मुझे लगता है 4 जून को कांग्रेस मुक्त भारत का जो निर्माण का सपना आदरणीय मोदी जी ने देखा था वह होने वाला है। इसी निमित्त आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने बुलाया था। बहुत बहुत धन्यवाद। पेट्रोल बॉन्ड का मामला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों के बेंच के बीच में सब जुडिस है। न्यायालय का किसी भी तरह का कोई निर्देश प्राप्त नहीं है और आप और हम एक जिम्मेवार पत्रकार और जनप्रतिनिधि होने के नाते इस बात को जानते हैं कि जब मामला सब जुडिस होता है, वैसे विषय पर अपने वक्तव्य को रखना, अपनी बातों को रखना उचित नहीं है। फिर भी आप 20,000 करोड़ रुपए का जो आया है रिपोर्ट, आप ही लोगों के माध्यम से आप लोग देखने का काम कीजिए कि 20,000 करोड़ रुपए में 14,000 करोड़ रुपए ये इंडी अलायंस के लोगों के पास कहीं ना कहीं चंदा के रूप में गया है। अब बताइए, 19 करोड़ के सदस्यता वाला यह विशाल पार्टी भारतीय जनता पार्टी, जिसके विश्व में सबसे अधिक सदस्य हैं, उस पार्टी के पाले में मात्र 6,000 करोड़ रुपया आया। आप उस पर छाती पीट रहे हो और आपका जो संख्या है 200 सांसदों के आसपास संख्या है, आप 14,000 करोड़ रुपया उसी इलेक्टोरल बॉन्ड से लेते हो। तो नैतिकता के आधार पर आपको बोलने का हक नहीं है और हमारे राजेश ठाकुर जी को भी बोलने का हक नहीं है। इनकम टैक्स ने जो उनको पेनाल्टी लगाया है वो 135 करोड़, 105 करोड़ का पेनाल्टी था। इंटरेस्ट उन्होंने नहीं चुकाया, वो इंटरेस्ट जोड़ करके 135 करोड़ रुपया हुआ है, जिसमें 2.5 करोड़ रुपया ये लोगों ने पेमेंट भी किया है। ये 2021 की बात है और उसके बाद चूंकि इन लोगों ने पेमेंट नहीं किया तो पेनाल्टी बढ़ा है और 135 करोड़ रुपया हुआ है, जिसके चलते इनके खाते से जो 1,000 करोड़ रुपया का डिफरेंट अकाउंट है, उस अकाउंट से मात्र 135 करोड़ रुपए रोके गए हैं। उनका अकाउंट फ्रीज नहीं है, ये उनका झूठ बोलना है। 20,000 रुपए तक ही आप नगद ले सकते हैं और कांग्रेस पार्टी ने 14 लाख रुपए नगद लिया। वहीं से इनकम टैक्स इंक्वायरी उन पर सेटअप हुआ। तो फिर आप 135 करोड़ का क्यों एक भ्रम फैला? आप बोलिए ये पूरा मामला 14 लाख से शुरू हुआ है। ये मामला तो 14 लाख से नहीं, 14 लाख रुपए उन्होंने लिया, जिसका 20,000 हाँ, और उसका कोई इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया। वहीं से इनके ऊपर नोटिस हुआ। फिर ये 105 और 135 आप पहले समझिए, 2 बार कांग्रेस पार्टी को नोटिस हुआ। एक बार 2018 में 17-18 में हुआ। उसके बाद उन लोगों ने वो पेनाल्टी को मिट किया, पेनाल्टी भर दिया।
2021 में फिर उन लोगों के ऊपर पेनाल्टी हुआ, असेसमेंट हुआ, फिर पेनाल्टी उनको हुआ। वो पेनाल्टी में इन लोगों ने 2.5 करोड़ रुपए भरे, उसको उनको 20% भरना था, यानी 21 करोड़ रुपए भरना था। 21 करोड़ के जगह पर इन्होंने 2.5 करोड़ रुपए भर दिया, बाकी पैसा नहीं भरा, जिसके चलते इनका इंटरेस्ट बढ़ता गया और 135 करोड़ का नोटिस हुआ फरवरी में। नोटिस इन लोगों का तामिला हुआ, उसके बाद भी पैसा नहीं दिया, जिसके चलते ये फ्रीज हुआ है। भी कोई केस कभी मरता है क्या? कभी किसी के ऊपर, हमारे ऊपर, आपके ऊपर कोई भी नोटिस, कोई भी वारंट, यहाँ तक कि 107 का भी नोटिस हुआ हो तो वो समाप्त होता है क्या? बिना तामिला हुए, बिना उसकी इंक्वायरी हुए, बिना उसका प्रोसीजर पूरा किए हुए। तो वो तो पेपर में जिंदा है। अब आप पूछिएगा कि आज ही क्यों जिंदा हो गया, अभी क्यों हो गया, इसका जवाब इनकम टैक्स देगा, ना कि भाजपा देगा। आप नहीं, फरवरी में आपको नोटिस दिया गया, 21 फरवरी को आपको नोटिस दिया गया। आप छाती पीट रहे हो अप्रैल में, आप उसी दिन क्यों नहीं गए भाई हमको नोटिस दिया जा रहा है? आप 2.5 करोड़ रुपया देने से पहले क्यों नहीं बताया भाई कि आज हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है? हम लोगों का प्रश्न ये है, चूंकि आप भाजपा को इसमें अमालगमेट कर रहे हो, भाजपा को इससे जोड़ रहे हो, ये विषय इंडिविजुअल कोई डिपार्टमेंट का है, ये भाजपा का नहीं है। और कोई भी डिपार्टमेंट चुनाव के समय ज्यादा एक्टिव होता है, आप लोगों को भी पता है। अक्सर चुनाव आता है तो आप देखेंगे जितने क्रिमिनल हैं वो पकड़े जाते हैं, जितने वारंटी हैं वो पकड़े जाते हैं, जितने आर्म्स एक्ट के मामला है उनको गिरफ्तार किया जाता है। ये तो होता ही है, तो इसमें कौन सा नया बात हो गया? हमारे ऊपर एक्शन भी लिया, ईडी के केस में मैं जमानत पर हूं, उनको जाकर के समझा दीजिएगा, और उनके नेता को भी बोलिए, उनके नेता भी जमानत पर है। मामला सब जुडिस हो, क्या हम और आप उस पर डिस्कस कर सकते हैं? अगर ये न्याय संगत है तो मैं डिबेट करने के लिए आपके साथ बैठने के लिए तैयार हूं, लेकिन पार्टी आपको भी बनना पड़ेगा। जनता ऑब्जर्व करती है, अब जनता समय पर वोट दे करके किसके पक्ष में और किसके खिलाफ में है वो अपना मत से बताने का काम करती है। और आज देश कांग्रेस मुक्त होते जा रहा है, यह साबित करता है कि कांग्रेस के खिलाफ पूरे जनता में आक्रोश है। जिन्होंने 60 साल तक इस देश को लूटा एक परिवार ने, उनके खिलाफ आक्रोश है, उनके खिलाफ गुस्सा है, और उसी का नतीजा है कि ये लोग इस तूफान में कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं। आप देखिए ना, हम लोगों ने आज 22 दिन हो गए, अपने 21 उम्मीदवारों को घोषणा कर दिया। आचार संहिता लगे हुए इतने दिन हो गए, अभी तक झारखंड में एक भी उम्मीदवार का घोषणा आपने क्यों नहीं किया? क्या आपके पास उम्मीदवार नहीं है, या आप में ताल्लुकात अच्छे नहीं है गठबंधन में? तो ये बात उन लोगों से जब पूछिएगा तो वो लोग तो बात को घुमाएंगे, कहाँ इलेक्टोरल बॉन्ड पर ले जाएंगे, और कहाँ इनकम टैक्स पर ले जाएंगे, फिर ईडी पर ले जाएंगे, फिर सीबीआई पर ले जाएंगे, लेकिन तथ्य का बात वो नहीं करेंगे। हकीकत बात है कि उनका कोई भी उम्मीदवार आज लड़ने के लिए भाजपा से तैयार नहीं है। आप देख रहे होंगे किस तरह से भगदड़ मचा हुआ है उनके यहाँ, किस तरह से भगदड़ मचा हुआ है। और चुनाव से पहले मैं आपको और बता दे रहा हूं, चुनाव से पहले और बड़ा भगदड़ होने वाला है झारखंड में, इसकी तैयारी आप लोग करके रखिए। इरफान अंसारी को तो 2 महीना चुप रहते हैं, और 2 महीना के बाद हमारा दवा का असर कम होता है तो अलबल बोलना शुरू कर देते हैं। फिर मुझे लगता है उनको डोज देने का समय आ गया है। कि एक महत्वाकांक्षा होता है, एक अति महत्वाकांक्षा होता है। हमारे मित्र अति महत्वाकांक्षा के शिकार हुए हैं, और कांग्रेस जब उनको दुत्कार करके भगाएगी तो यही प्लेटफॉर्म होगा, यही स्थान है जहां हम और वो एक साथ ज्वाइन किए थे। वो आज गए हैं, फिर उनको लौट करके यहीं आना पड़ेगा, दूसरा कोई ठिकाना उनका नहीं। मान, प्रतिष्ठा और मौका मिलने पर Z+ सिक्योरिटी के साथ आने वाला समय में सरकार में भी वैसे लोग नजर आए। तो मैं बोला कि मैं इरफान जी को जब डोज देता हूं तो वो मात्र 2 महीना उनके दिमाग पर असर रहता है। मैंने बोला था कि मेन रोड में आतंकवादी गतिविधि चलाने वाले लोगों के घर पर बुलडोजर चलेगा। 2 महीना चुप थे, अब 2 महीना कल पूरा हो गया, फिर बोलना शुरू किया। निशिकांत दुबे जी का कहना बिल्कुल ये नहीं था, आप उसको सुनिए, आप उसको समझिए किस परिप्रेक्ष्य में उन्होंने क्या कहा।
एक मंत्री ने डाक बंगला चौक पर उतना बड़ा करोड़ों करोड़ का प्रॉपर्टी लिया, इस विषय में उन्होंने अपने बात को रखा। उसको अरे जब निशिकांत जी ने बता दिया तो मुझे नाम लेने की क्या जरूरत है? निशिकांत जी ने बता दिया है और आप लोग भी जान रहे हैं।